बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ओ-ज़ात, ये जो रिकग्निशन है ये बड़ी शानदार चीज़ है। आप इवन किसी बच्चे को उसके काम को, उसकी किसी अच्छी आदत को, अच्छी बात को रिकग्नाइज़ करें तो वो भी बहुत खुश होता है। ये आदत उम्र भर हमारे साथ रहती है। हम बड़े हो जाएं, हम बिल्कुल करीबी रिश्तों में हों और हम किसी जगह काम कर रहे हो किसी इदारे में, तो जब जब हमको कोई रिकग्नाइज़ करता है हमारी खुशी भी बढ़ती है, उससे हमारा ताल्लुक़ भी बढ़ता है, उससे लॉयल्टी भी बढ़ती है। मुझे याद है कई वर्ष पहले मुझे नवाबशाह जाने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त हमारे दोस्त उमर शेख वहाँ एसपी थे एंड आई वाज अमेज्ड कि जहाँ हम बाज़ार में गए, मुख्तलिफ आम जगहों पे दूर और पुलिस के आम लोगों से मिले, तो जिससे मिले हमने उसका जिक्र किया, पूछा तो एवरीबडी वाज प्रेजिंग हिम। तो मैंने दो चार लोगों से पूछा कि यार पहले मैंने दफ़ा ये देखा है कि कुछ लोग अपने ऑफिसर की और पुलिस ऑफिसर की तारीफ़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ईद शब रात होती है तो अपना दफ्तर छोड़ के वो उन सिपाहियों के घर पे जाता है कि जिनके सिपाही धाड़ियल के साथ मुकाबले में मारे गए, शहीद हो गए, और उन बेचारों वहाँ आप पता कच्चे में जो थाने होते हैं बिल्कुल गैर महफूज होते हैं। तो उस ज़माने में डाकू बहुत थे, वो इकट्ठे होकर आते थे, पूरा पूरा थाना लूट के ले जाते थे, असला भी ले जाते और उन बेचारों को कैद कर लेते या मुकाबले में मार देते। अच्छा, ये उनकी कुर्बानी को तस्लीम करना था कि बॉस अपना दफ्तर छोड़ के, जब मैंने उमर से पूछा कि हाउ वाज योर फीलिंग और क्यों ये आपने आगाज़ किया, तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा जब पहली दफ़ा मैं उन कच्चे और टूटे हुए और झोंपड़ियों में गया तो जो गुर्बत मैंने वहाँ देखी, तो मैंने ये सोच के मुझे ख्याल आया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी और हमने बाद में उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया। सो उसने वापस आके शहर के बीचों बीच उन सब के नामों का एक पूरा मीनार सा बनाया और सब के नाम उसमें खुदवाए। आज इतने सालों के बाद भी लोग उसको इस मोहब्बत से याद रखते हैं कि उसने चीज़ों को रिकग्नाइज़ किया। उन शहीद होने वाले की बूढ़ी माँ बाप को उनकी जाके कदर अफजाई की, जाके उन्हें तारीफ़ की। लोग आंसुओं से रोते थे कि जब उनका पूरे ज़िले का अफसर वहाँ बैठा उनके बच्चे की तारीफ़ कर रहा हो जिसे लोग भूल गए थे। बल्कि उमर ने एक और बड़ी शानदार जो काम किया, व्हेन ही वाज इन सरगोधा, तो वहाँ भी कोई ऐसा सिपाही शहीद हुआ तो उसके माँ बाप इस बात पे रोते थे कि अगर हमारा बच्चा बच जाता, ज़िंदा होता, तो हमारी एक आरज़ू पूरी हो जाती, वो हमको हरम पे लेके जाता। उसने वादा किया था कि हमको उम्रा कराएगा। तो कभी ना कभी तो बेशक सिपाही था, कभी ना कभी तो उसके बाद इतने पैसे होते कि हमको वहाँ लेके जाता और अल्लाह का घर दिखाता। उमर शेख का कहना है कि मैंने ज़िंदगी में एक बड़ा फ़ैसला किया और वेलफेयर फ़ंड से उनके लिए इस टिकट का एहतमाम किया, उनके पासपोर्ट बनवाया, पूरा अरेंज किया, और फिर जब उनको वहाँ बुलाया जहाँ पुलिस लाइन होती है, वहाँ उनको बकायदा वो जो सलूट पुलिस ने करवाया और फिर वीवीआई प्रोटोकॉल में उनको पूरी एयरपोर्ट पे भिजवाया। आप सोचें कि जिस लम्हे वो माँ बाप जा रहे होंगे, जिस लम्हे उनको ये इज़्ज़त मिल रही होगी, उनके बच्चे की रिकग्निशन हो रही होगी, तो उनकी क्या कैफियत होगी। उमर इन दिनों जी खान में है और मेरा मन है कि किसी रोज़ हम देख के आएँ। अब वहाँ उसने अपने लोगों को, अपनी फ़ोर्स को, अपने जवान कहता है, उनका कैसा है ताल्लुक़, कितनी मोहब्बत। ये बात मैंने ज़िंदगी से सीखी कि जैसे जैसे आप अपने मनसब में, मर्तबे में बड़े होते हैं, अगर आपका दिल बड़ा हो तो आपको इज़्ज़त बहुत मिलती है, आपको चाहत बहुत मिलती है। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं जब हम मुख्तलिफ़ अदारों में जाते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को राज़ी कैसे करें, उन्हें खुश कैसे करें। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात करूं, कुछ हम टोटके गिन के आपको बताता हूं कि जो आप अपने अदारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्ची बात ये है, पहली बात तो ये कि लोगों की दिल से कदर करें। दूसरा, जब जब वो कभी अच्छा काम करें उनको अपने पास बुलाइए, अपने कमरे में उठ के उनसे हाथ मिलाइए। तीसरा, कभी कभी उनको लिखा हुआ रिकग्निशन लेटर दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। चौथा, जो लोग बहुत अच्छा काम करें उनको कोई टाई, कोई शर्ट, अगर शलवार कमीज पहनते हैं तो उसको गिफ्ट करें। पांचवा, कोई किताब भी गिफ्ट दी जा सकती है। छठा, उन्हें किसी सिनेमा के टिकट दिए जा सकते हैं। सातवां, किसी होटल में खाने का आप टोकन उनको दे सकते हैं, बिल आप अदा कर दें और वहाँ से उनको टोकन दे दें, वहाँ जाके खाना खा लें। आठवां, किसी और शहर में
होटल बुक करा के उनको और उसकी बीवी को भेजा जा सकता है सफ़र पे। 9वां, उसकी तस्वीर अपने ऑफिस में किसी नुमाया जगह पे लगवाइए। 10वां, जो न्यूज़लेटर है उसमें उसका तज़किरा कीजिए। 11वां, न्यूज़लेटर में उसकी तस्वीर छोटी सी मुन्नी सी ना दें, बल्कि एक बड़ा चौखटा लगाइए और उसके काम को रिकग्नाइज़ कीजिए। साथ अपनी तरफ से 2 जुमले लिखिए। 11वां, ये हमेशा याद रखिएगा, वफ़ादार लोग ही अदारों को ऊपर लेके जाते हैं। तो जब जब कोई बंदा वफ़ादारी के साथ काम करे तो उसको उसकी पे में थोड़ा सा इजाफा कीजिए। 7वां, जब किसी के 5 साल मुसलसल गुजर जाएं तो रूटीन में तो कुछ ना कुछ उसको मिला होता है इंक्रीमेंट, लेकिन अगर उसने बहुत अच्छा काम किया हो तो फिर सबके सामने उसे बुलाइए, को गिफ्ट दीजिए। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हम होते थे सुपीरियर में, तो हर महीने हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बेस्ट का अवार्ड दिया जाता, एक टाई एक शर्ट गिफ्ट की जाती, कितने की होगी पर वो खुशी पूरा महीना साथ रहती थी। 12वां, जब जब मीटिंग हो तो मीटिंग में उसको खड़ा कीजिए, तज़किरा कीजिए, लोगों से क्लैप करवाइए। 13वां, अपने ऑफिस में कोई एक ऐसी जगह ऐसी हो कि जहां वो बैठता हो तो वहां उसकी नंबर प्लेट या नेम प्लेट भी लगाई जा सकती है। 13वां, उसे कभी कभी लोगों के सामने खड़ा करें और उसे मशवरा करें। 14वां, लोगों से रिटर्न मशवरा भी लिया जा सकता है। 15वां, कभी अपने साथ खाने में, अपने जो घर से खाना आपका आया होता है उसको स्पेशली बुलाइए और अपने साथ बिठाइए। आधा चपाती खा लेगा, थोड़ा सा सालन खा लेगा, पर वो इस इज़्ज़त को महीनों नहीं भूल पाएगा कि बीइंग द बॉस आपने उसको अपने साथ बिठाया। और 16वां, कभी कभी दिल से उसकी तारीफ़ करें, आते जाते उसके शाने पे हाथ रख के थोड़ी थपकी दीजिए। और 17वां, ये जो बाहर का स्टाफ होता है जिसे लोअर स्टाफ कहते हैं, चौकीदार, वॉचमैन, कभी उनके सामने उसके साथ खड़े हों और उन्हें कहिए कि ये बहुत कीमती आदमी है, बेशक उसका मुकाम कम हो, मर्तबा कम हो, पर लोगों को मैसेज दीजिए कि आप कीमती लोगों की कदर करते हैं। ये याद रखिएगा, जो बड़े मनसबदार होते हैं वो कंपनियों में, अदारों में उनका मुकाम मर्तबा और होता है, पर अदारों की जो बेसिक ईंटें हैं, जो बेसिक मजबूती है, वो तो वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं और हर शोबे में जगह जगह काम कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो आइडियाज़ हैं ये हमेशा फूलों की तरह होते हैं, उगते हैं ज़मीन से, खुशबू देते हैं। तो रिकग्निशन जो है ये एक बड़ा फूल है गुलाब का, हमेशा अपने पास रखा करें, जेब की दाएं तरफ या बाएं तरफ, और जब जब कोई अच्छा काम करे तो पूरे दिल से निकालिए और निकाल के उसको पेश कर दीजिए। ये करते हुए इतनी बात याद रखिएगा, इट वुड बी ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इन्वेस्टमेंट नेवर कम्स, वो एम्प्टी कभी वापस नहीं आती। इट टेक्स रिस्पेक्ट, इट टेक्स लव, इट टेक्स अफेक्शन एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉयल्टी। सलामत रहिए, खुश रहिए और लोगों को रिकग्नाइज करते रहिए।